बेटा मोलैरिटी इज़ आल्सो यूज़ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोलैरिटी को भी यूज़ करते हैं, जिस तरह के हम लोग परसेंटेज को यूज़ करवाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन द 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। कि 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास सोल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो मोलैरिटी का नाम देते हैं। इसको कैपिटल एम से बेटा यूज़ करवाया जाता है, और साइंस के अंदर जो है और केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स में भी ये यूज़ होगा, और मोलैरिटी फाइंड आउट कैसे की जाती है ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो इसका उसके साथ आपने जो है वो फार्मूला भी याद रखना है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब ये बेटा ये जो चीज़ है मास ऑफ द सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स लेके उसको हम लोग जो है वो वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो फिर भी जो है वो हमारे पास हमारी मोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वो ये है बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सोल्यूशन। कि अगर आपने 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो वो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो बेटा मोलर सोल्यूशन जो है उसमें हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं कि अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो वो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो बेटा 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो है ना वो 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है बेटा कि 1 मोल हमारे पास जो है वो सोल्यूट मौजूद हो। उसको हम लोग जो है एक सबसे पहले बेटा हम लोग एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। ये जो मेजरिंग फ्लास्क होती है बेटा लेबॉर्ट्री के अंदर, इसके ऊपर जो है ना वो स्केल बना होता है। उसके ऊपर बेटा लिखा होता है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब, 3 डेसीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग 1 मोल अपना सोल्यूट लेंगे। वो सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, 1 मोल अब इसके चैप्टर नंबर 1 में आप लोग जाके ना तो वहाँ पे देखिएगा कि हम लोग 1 मोल सोल्यूशन जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल सोल्यूशन लेना है तो ये ग्राम्स में किसके बराबर आएगा बेटा, ये 40 ग्राम के बराबर आएगा। क्योंकि बेटा अपने मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर हम लोग मैथ जो मेजर करते हैं वो सिर्फ ग्राम्स में कर सकते हैं, मोल्स में नहीं कर सकते। तो 1 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो 40 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से हर एक चीज़ का 1 मोल जो है वो डिफरेंट ग्राम्स के बराबर होता है, जो कि उनके मोलर मास के बराबर मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा 1 मोल जो है वो 40 ग्राम के बराबर होगा। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो इसके अंदर जो है वो हम लोग 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो है वो हम लोग वाटर डालना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक वाटर डालते जाएंगे बेटा जब तक कि इसका वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर नहीं हो जाता, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर नहीं हो जाता। और जब ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बेटा बराबर हो जाएगा तो ये जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा हम लोग ये कहेंगे इट इज़ द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो कितने मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है। तो ये चीज़ अच्छी तरह से अब याद रखिएगा कि हम लोग जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन की फार्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने 2 मोलर सोल्यूशन की फार्मेशन करनी है तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट को डबल कर देंगे। 3 मोलर की करनी है ट्रिपल कर देंगे। 0.5 मोलर करनी है तो हम लोग इसी तरह से इसको कम करते जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मोलर सोल्यूशन की फार्मेशन किस तरह से करवाई जाती है।